दोपहर के 1 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। हुर्रियत नेता शब्बीर को दिल्ली में हिरासत में लिया गया है। शब्बीर शाह सुबह ही श्रीनगर से दिल्ली पहुंचे हैं। उन्हें एयरपोर्ट पर ही हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें श्रीनगर वापस भेजा जा सकता है। अलगाववादी नेता शब्बीर शाह हिरासत में लिए गए हैं। वो एनएसए सरताज अजीज से मिलने के लिए आज पहुंचे हैं। आपको बता दें, उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम चाहे कितना भी भारत हमें कह ले, लेकिन हम मुलाकात ये करके रहेंगे। इस बीच विमान में ही शब्बीर शाह को हिरासत में लिया गया, ये जानकारी मिल रही है और वापस जम्मू कश्मीर भेजा जा सकता है शब्बीर शाह को। राहुल प्रकाश संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, फिलहाल वहां क्या घटनाक्रम चल रहा है? अभी शब्बीर शाह कहां पर हैं? देखिए, फिलहाल ये माना जा रहा है कि उन्हें अभी तक बाहर लेके नहीं आया गया है। ये भी संभावित है कि उनको वापस भेजा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बातचीत के लिए बात की थी कि वो एनएसए से मुलाकात करेंगे और जिस बात को लेकर सरकार नाखुश थी और ये कोशिश की गई थी कि अगर वो यहाँ पहुंचते हैं तो उनको हिरासत में ले लिया जाए, और ये अभी साफ हुआ है कि हिरासत में जरूर ले लिया गया था। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि एयरपोर्ट से ही उनको वापस भेजा जा सकता है जम्मू कश्मीर। यानी जिस तरीके की उनकी कोशिशें थी कि वो मुलाकात करना चाहते थे और इससे पहले वो बयान दे चुके थे कि वो मुलाकात करेंगे कश्मीर के मुद्दे को लेकर एनएसए सरताज अजीज से, लेकिन जिस तरीके से सरकार इस बात को लेकर नाखुश थी और उन्होंने पहले से साफ कर दिया था कि अगर हुर्रियत नेता आएगा तो उनको रोका जाएगा और उनको साफ कर दिया जाएगा कि उनसे मुलाकात ना हो। और यही वजह है कि जिससे हम कह सकते हैं हाउस अरेस्ट अगर उनको यहाँ रखा जाएगा, एक डिटेन करके, वो हो सकता है, या माना जाए कि इनको यहाँ से वापस जम्मू कश्मीर भेजा जाए। जी, अभी वो इस वक्त एयरपोर्ट पर ही है। देखिए, अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनको एयरपोर्ट में ही रखा गया है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि उनको वापस भेजा जा सकता है। तो संभावित है कि अगर उनको अंदर है तो उनको वापस भेजा जाए, नहीं ये साफ होगा कि उनको डिटेन करके लाया जाए और उसके बाद कुछ समय पश्चात उनको वापस भेजा जाए, ये माना जा रहा है। क्योंकि अभी जो हमारी बात हुई है तो हमारे सूत्रों से उनका कहा है कि उनके एयरपोर्ट के अंदर ही उन्हें रखा है, क्योंकि प्लेन जैसे ही उतरे उसके बाद उनको डिटेन किया गया था और उनको कुछ देर तक वहीं रखा गया था। और ये भी साफ किया था कि ये माना जा रहा था कि उनको भेजने की कोशिशें हैं कि उनको नाम मिलने दिया जाए और यहाँ से वापस भेजा जाए। लेकिन जिस बात को लेकर वो यहाँ पहुंचे थे कि उनको मुलाकात करनी है, तो शायद ये हो सकता है कि उनको हाउस अरेस्ट यानी उनको डिटेन करके रखा जाए यहाँ पे। लेकिन ये कब तक रखा जाएगा, ये साफ कैसे होगा, ये फिलहाल दिल्ली पुलिस भी बताएगी। जी, एक बात और राहुल, जरा समझाने की कोशिश कीजिए। अलगाववादी नेता शब्बीर शाह यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे सरताज अजीज से मिलने के लिए, लेकिन 1:30 बजे के आसपास एनएसए की वो भी होनी है, पाकिस्तान के एनएसए की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। और इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 4 बजे भारत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये जो तमाम घटनाक्रम है, ऐसा लग रहा है कि शब्बीर शाह ने सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत किया है। देखिए, जो एनएसए वार्ता थी, उस वार्ता के लिए ये चाहते थे, पहले से इन्होंने बयान दिया था कि सरताज अजीज से ये मुलाकात करेंगे, और इससे पहले भी वो कई लंबे समय से मिलते रहे, आते रहे, और जो कश्मीर का मुद्दा है उस मुद्दे को उठाने के लिए उनसे मुलाकात करना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से वार्ता के लेकर इनकी मुलाकात ना हो पाना और उनको डिटेन किया जाना, उनको संभावित था, उनको पता था ये इस तरीके की स्थिति हो सकती है, क्योंकि वो सरकार नहीं चाहती यहाँ की कि उनको वहां से मिलने दिया जाए, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कुछ चीजें जो हैं, पॉइंट जो हैं वो क्लियर हो पाएंगे। क्योंकि हुर्रियत नेताओं को दूर रखना, ताऊवादू नेताओं को दूर रखना, ये साफ है। क्योंकि जो एनएसए लेवल की जो टॉक्स है, उस जो वार्ता है और जिस बात को लेकर ये सरताज अजीज से मिलना चाहते थे, शायद ये ना हो पाए, क्योंकि भारत पहले अपना रुख साफ कर चुका था कि वो नहीं चाहते कि कोई हुर्रियत नेता इस तरीके की मुलाकात करे। और यही वजह है कि हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक जानकारी और अपने दर्शकों को पहुंचाना चाहेंगे। हुर्रियत का कहना है कि मोदी सरकार बेवजह सख्ती बरत रही है। हुर्रियत के मीरवाइज उमर फारूक से बात की है न्यूज 24 के संवाददाता आसिफ सुहाफ ने। देखिए, हमने तो सबसे पहले यही कहा कि हमारी ये ख्वाहिश है कि बातचीत हो, बातचीत रुके ना। और जाहिर सी बात है कि भारत का ये स्टैंड कि नहीं, हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करेंगे और किसी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि बातचीत के प्रक्रिया के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ठीक है, अगर उफा में तय भी हुआ था कि भाई हम टेररिज्म पे बात करेंगे, लेकिन उसके साथ वो भी तो कहा गया था कि भाई जो तमाम आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, उस पर भी बात होनी चाहिए। तो आई थिंक कि इस प्रोसेस को हमें समझना होगा कि असल मुद्दा दोनों के दरमियान कश्मीर
कश्मीर का है, जंगें कश्मीर पे हुई हैं, अभी भी एलओसी पे जो हो रहा है वो कश्मीर की वजह से है। तो इस मसले को हल करने के लिए अगर कोई कदम उठता है तो उसको क्यों रोका जाए, उसको क्यों बाधा उसमें डाली जाए। हम तो सिर्फ इसलिए दिल्ली जा रहे हैं कि भाई हम अपना सहयोग देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डायलॉग हो, दोनों मुल्क बात करें, और ये तो उसी प्रोसेस का हिस्सा है जिसका कि वाजपेयी साहब ने भी जिक्र किया था कि भाई इंसानियत के दायरे में आगे बढ़ना है। भारत के साथ हमने बात की, पाकिस्तान के साथ हमने बात की, हमें वहां जाने दिया गया, पाकिस्तान पासपोर्ट दिए गए, एनकरेज किया गया कि बातचीत हो। तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि अब क्या चेंज हुआ है, आज इतनी सख्ती क्यों की जा रही है। अलगाववादी नेता को आप सुन रहे थे, उमर फारूक सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि जब आतंकवाद का मसला है उसके साथ भी बहुत सारे मसले हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, इसमें दिक्कत क्यों आ रही है भारत को। हमारे साथ संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। संजीव, फिलहाल जो सुबह से लेकर अभी तक का घटनाक्रम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक घटनाक्रम दूसरे घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले एनएसए प्रेस कॉन्फ्रेंस 1:30 बजे करने वाला था, ये घोषित हुआ। फिर सुषमा स्वराज की 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हुआ। उससे पहले शब्बीर शाह पहुंचे हैं दिल्ली और उन्हें अरेस्ट किया गया है। ये तीनों घटनाक्रम में कैसे आप जुड़ाव महसूस करते हैं और साथ ही साथ क्या होने जा रहा है इन आने वाले 4-5 घंटों में? देखिए, एक बात आपको बताते चले यहाँ पर कि पाकिस्तान हाउस शब्बीर साहब को कब पहुंचना था, 6:30 बजे शाम कल उन्हें पहुंचना था। वो आज दिल्ली इस वक्त क्यों आए, ताकि 1:30 बजे के पहले सरकारी मंतव्य क्या है, भारत सरकार क्या सोच रही है इन टॉक्स के बारे में, वो पता चल जाए। भारत सरकार ने अपने स्टैंड में कंसिस्टेंसी बरती है। गुरुवार को उन्हें डिटेन किया गया था और उसके बाद अब दोबारा से उन्हें डिटेन किया गया है, और ये अपने आप में भारत सरकार ने कह दिया है कि हम किसी भी स्तर पर बातचीत हुर्रियत नेताओं की सरताज अजीज साहब से नहीं होने देंगे। अब ऐसे में सरकारी सूत्र हमें बता रहे हैं कि भारत सरकार को इंतजार है कि सरताज अजीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिरकार इस गिरफ्तारी के बाद प्रतिक्रिया क्या होती है पाकिस्तान सरकार की। क्या सरताज अजीज तब भी आएंगे भारत, जब ऐसे में स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत में हुर्रियत नेताओं से सरताज अजीज साहब की मुलाकात नहीं होगी। ये जो डिटेंशन है, ये डिटेंशन बाकी के जो नेता पहुंचने वाले हैं, चाहे वो मीरवैज साहब हों जिनकी मुलाकात भी कल होनी है, या फिर गिलानी साहब हों जिनकी मुलाकात 9:30 बजे सुबह सोमवार को होनी है, क्या इन सबों से मिले बगैर सरताज अजीज डोभाल साहब से मुलाकात करेंगे? और अगर ऐसा है तो फिर वो किस स्थिति में होगा? ये सारी बातें आपसे कुछ देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है पाकिस्तान में, वो हमें पता चल जाएंगी, और इस तरह से फिर प्रतिक्रिया क्या होती है 4 बजे शाम में, वो सुषमा स्वराज विदेश मंत्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसमें हमें पता चलेगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिश इस बात की है कि अगर ये वार्ता नहीं होती है तो इंटरनेशनल फोरम पर भारत को एक तरह से एम्बैरस किया जाए, उस कोशिश पे लगा हुआ है, और देखना यही होगा कि भारतीय डिप्लोमेट इस कोशिश को किस तरह से डिफीट करते हैं। फिलहाल सारी नजरें रहेंगी सरताज अजीज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। लेकिन संजीव, मैं आपके पास आऊंगी। एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ये पाकिस्तान की तरफ से एनएसए मीट रद्द की जाती है, इसका असर इंटरनेशनली क्या जाता है, मैसेज क्या आता है, इस पर मैं बातचीत करूंगी। और साथ ही साथ शब्बीर शाह की हिरासत का असर क्या 1:30 बजे जो एनएसए की, पाकिस्तान के एनएसए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उस पर भी नजर आने वाला है, वो असर क्या होगा, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर ही बातचीत होगी। यही तय हुआ था, बातचीत होगी, वह केवल टेरर पर होगी, केवल आतंकवाद के मुद्दे पर। तो गुफा में ही एजेंडा तय हो गया था। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को उससे डेविएट नहीं करना चाहिए। बात होगी केवल गवर्नमेंट के साथ, एनएसए से बात होगी और केवल टेरर पर बात होगी। बाकी शब्बीर साहब अगर दिल्ली जा रहे हैं, पाकिस्तान हाई कमिश्नर जा रहे हैं शब्बीर साहब, क्या इन लोगों से पहले अरेस्ट कर लिया जाएगा? कहाँ शब्बीर साहब अगर भी जाएंगे? अभी सब बोला नहीं जाता।